मान लो कोई अगर एडोलसेंट देख रहा है उसको, या कोई बच्चा देख रहा है, तो उसके माइंड पे क्या है, काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं साइबर वाला। तो आज का देखो अपना टॉपिक रहने वाला है बहुत ही सेंसेशनल काफी डिमांडिंग टॉपिक है। वो है अपना टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, कि साइबर क्राइम कितने टाइप का होता है। उससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी क्यों है। देखो, कल को आपके साथ मान लो कोई इंसिडेंट हुआ इंटरनेट पे, समझ रहे हो, इंटरनेट पे इंसिडेंट हुआ और आपको लगा तो नॉर्मल है, बट नहीं। एक बार फिर सोचो, हो सकता है वो साइबर क्राइम हो। मतलब आप अगर उसके अगेंस्ट केस करते हो तो आपको पैसा भी मिल सकता है कंपनसेशन में, बात समझ रहे हो। तो इसलिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो साइबर क्राइम के अंडर आती हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो साइबर क्राइम होता है। अगर आप उस चीज को करते हो परफॉर्म, तो आप भी दंड के भागी बन सकते हो। हमारे पास चार टाइप के साइबर क्राइम है जो अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहला है साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन। ये काफी कॉमन है और सबसे ज्यादा फेमस भी यही है। तो इसमें क्या करते हो, आप किसी एक पर्सन को टारगेट बनाते हो और उसके अगेंस्ट आप साइबर क्राइम करते हो। जैसे मैसेज पढ़ना बिना उसकी परमिशन के, समझ रहे हो, वो भी साइबर क्राइम में आता है। उसकी आईडी खोल लेना बिना परमिशन, वो भी साइबर क्राइम में आता है। उसके कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स चोरी कर लेना, उसको बुली करना, स्टॉकिंग करना, ये सब किसके अंदर आता है, साइबर क्राइम के अंदर आता है। अभी देखेंगे बारी बारी से। साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज, यहाँ ये सुन के ये मत सोचना जमीन जायदाद की बात हो रही है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लाइक आपका आइडिया था, किसी ने चोरी कर लिया, तो वो भी साइबर क्राइम में आता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। आपका अगर कोई आइडिया है तो आप उसको पेटेंट कर पा सकते हो कि ये आपका आइडिया है, समझ रहे हो। और अगर कोई इसको यूज करता है बिना परमिशन के, तो वो साइबर क्राइम में आता है। देन अपना है साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। हो सकता है वही कल को आप अपनी सरकार से क्या हो, नाखुश हो, तो गवर्नमेंट जो वेबसाइट होती है आप उन्हें हैक कर लो, या फिर वहां से डेटा चोरी कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। देन लास्ट है अपना साइबर क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। इसमें क्या होता है, जो आपका टारगेट होता है वो एक सिंगल बंदा नहीं होता। बस ये पर्सन और सोसाइटी में क्या फर्क है, पर्सन वाले में आपका टारगेट एक सिंगल बंदा होता है, यहाँ पे सिंगल बंदा नहीं होता। यहाँ पे आप पूरे मास को टारगेट करते हो कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उसको मैं अफेक्ट करना चाहूंगा। तो आज का जो अपना वीडियो सेशन रहेगा उसमें मैं कवर करूंगा साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, कि किसी पर्सन के अगेंस्ट कौन कौन से साइबर क्राइम होते हैं। तो फिर देखो जल्दी से देखते हैं, एक बार समझेंगे, करेंगे इंटरेस्टिंग बातें। तो फिर करें स्टार्ट। देखो, जो अपना है साइबर क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन, उसमें सबसे पहला टाइप अपना हरेसमेंट वाया ईमेल। इसमें होता क्या है, कहता है इट इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ हरेसमेंट डन थ्रू लेटर्स, अटैचमेंट्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स वाया ईमेल। तो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अब सोशल नेटवर्क पे तो हो गई, सारे होंगे, मैं भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर होता क्या, कई बार हम सोशल नेटवर्क पे ऐसी चीजें शेयर कर देते हैं अपने बारे में जो शेयर नहीं करनी चाहिए। होता है ना भाई, वहां गए सेल्फी डाल दी, ये डाल दी। अब हो सकता है कोई आपकी निगरानी रख रहा है, मतलब वो ये देख रहा है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, और आपको ईमेल के थ्रू भेजता है कि मुझे सब मालूम है आप किससे मिलते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो। तो हो गई ना हरेसमेंट। तो बात समझ रहे हो आप। इसमें बेसिकली क्या करा जाता है, ईमेल के थ्रू आपको डराया जाता है कि मेरे पास ये डेटा है आपका, और अब सोच लो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब भी इससे बच कैसे सकते हो आप, कि जब भी आप सोशल नेटवर्क पे कोई चीज अपलोड करते हो, तो उससे पहले ये सोचना, अगर मैं हैकर होता तो मैं इस चीज के साथ क्या करता, या मैं इस चीज के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। बात समझ रहे हो, इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ। तो अगर आप वैसा सोचोगे तो क्या है, आप इस हरेसमेंट से बच जाओगे। सेकेंड है अपना साइबर स्टॉकिंग, जिसकी मैं बात कर ही रहा था अभी। इट मीन्स एक्सप्रेस अ फिजिकल थ्रेट दैट क्रिएट्स फियर थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। साइबर स्टॉकिंग में क्या है कि आप मान लो किसी लड़की को फॉलो कर रहे हो, रियल लाइफ में नहीं, फेसबुक पे या इंस्टा पे या कोई भी सोशल साइट है उस पे फॉलो कर रहे हो, उसको मैसेज करे जा रहे हो डेली, तो क्या होगा, उसके मन में डर बैठ जाएगा कि ये जो बंदा है ये मेरे को परेशान कर रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जितने भी करते हैं लौंडे लपाड़े, साइबर स्टॉकिंग ना करें, ये भी आपका एक साइबर क्राइम है। और अगर आप ऐसा करते हो और पकड़े जाते हो तो फिर दंड के भागी होगे समझ गए ना बात। तो नहीं करना ऐसा, और जो नहीं करते उनको थम्स अप। थर्ड है अपना
डिसिमिनेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल। इसमें क्या है कि बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, मतलब आप उसको अपनी वेबसाइट पे नहीं शो करवा सकते। अगर आप शो करवाते हो तो फिर आप दंड के भागी बनोगे। तो इसमें क्या होता है देखो, इट इंक्लूड्स होस्टिंग ऑफ वेबसाइट्स कंटेनिंग प्रोहिबिटेड मटेरियल्स, दिस ऑब्सीन मैटर मे कॉज हार्म टू द माइंड। कुछ ऐसे होते हैं ना ग्राफिक कंटेंट जिसे हम बोलते हैं सर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, तो वो सब जो है अपना बैंड है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर आप वो होस्ट करते हो वेबसाइट पे तो वो भी साइबर क्राइम के अंडर आता है। और उससे क्या हो सकता है, जैसे दंगे वाली वीडियो हो गई, कई बैंड होती है ना, समझ रहे हो बात। उससे होता क्या है, मान लो कोई अगर एडोलसेंट देख रहा है उसको, या कोई बच्चा देख रहा है, तो उसके माइंड पे क्या है, काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का, और उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो भी सकता है, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है वो डैमेज हो सकती है। तो ऐसा ना करें। गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं कुछ सोच समझ के बनाए हैं आप लोगों की सेफ्टी के लिए। तो अगर अगर फ्यूचर में आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उस पर ऐसा मटेरियल बिल्कुल भी ना डालें जो गवर्नमेंट के थ्रू बैन हो। तो फिर ये तो अपने 3 टाइप थे। अभी देखो नेक्स्ट और देखते हैं। फोर्थ देखो अपने पास मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ एनी इंडिविजुअल्स कंप्यूटर टू स्प्रेड अ बग टू अदर पीपल डिवाइस। ये क्या करता है? मेलवेयर अपना एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर का मालिक बन जाता है। एक बार ईमेल के थ्रू आपके कंप्यूटर में आएगा या पेन ड्राइव के थ्रू, उसके बाद आपके कंप्यूटर का क्या बन जाएगा? वो मालिक बन जाएगा। अब वो ऑर्डर करेगा, भाई इस वाले बंदे को ये भेज, इस वाले बंदे को ये भेज, समझ रहे हो बात आप? बोलेगा उस वाले बंदे को मैसेज भेज दे तो भेज देगा कंप्यूटर, क्योंकि इस टाइम पे कंप्यूटर का मालिक कौन बैठा कौन है? अपना मेलवेयर है। तो काफी खतरनाक चीज है मेलवेयर भी। आप तो पता ही नहीं और आपके पीछे से किस किस को मैसेज चले गए और बाद में क्या मालूम चल रहा हो, रायता फैल गया भाई पूरा का पूरा। समझ रहे हो बात? अपना अगला है फिर डिफेमेशन। समझ रहे हो आप? किसी की इमेज को दाग लगाना, इमेज पे दाग लगाना, उसे बोलते हैं डिफेमेशन। इट इज एन एक्ट ऑफ इम्पुटिंग एनी पर्सन विद इंटेंट टू लोअर द डिग्निटी ऑफ पर्सन बाय हैकिंग हिज मेल अकाउंट एंड सेंडिंग सम मेल्स विद वल्गर लैंग्वेज टू अननोन पर्सन्स मेल अकाउंट। मान लो मैं हैकर हूं, मैंने क्या करा कि कोई बंदा है अपने पास एक्स, मुझे ये करना है कि एक्स की इमेज खराब कर दी है मार्केट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा? एक्स का मेल अकाउंट हैक करूंगा, उसके मेल अकाउंट से उसके जानकारों को मेल भेजूंगा, या अंजनी को भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेल कैसे भेज रहा हूँ? वल्गर लैंग्वेज यूज करता हूँ मेल भेजते टाइम। और बाद में जो है जब इसको मालूम चलेगा ये कि पूरा का पूरा ये सीन क्या हो गया, तो उसकी इमेज तब तक खराब हो चुकी होगी। क्योंकि जिस जिसके पास मेल जाएगा उसे क्या लगेगा, मेल किसने भेजा है? मेरे को एक्स ने भेजा है। और ये कहेंगे तेरी इतनी हिम्मत, मेरे को ऐसे ऐसे बोला तूने। समझ रहे हो बात? होता है ना आजकल इंडिया में काफी कॉमन है, बोलते हैं इतनी हिम्मत, मेरे को तूने बोला ऐसे। तो इमेज खराब हो चुकी होगी अपनी एक्स की। अगला अपना हैकिंग है। बच्चा बच्चे जानते हैं हैकिंग तो आजकल। कहते हैं इट मींस अनऑथराइज्ड कंट्रोल एक्सेस ओवर कंप्यूटर सिस्टम। आप क्या अनऑथराइज्ड हो और किसी के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हो, आप मालिक बन जाते हो उसके। अगर आप मालिक बन गए तो आप क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो उसके कंप्यूटर के साथ, उसका डेटा उड़ा सकते हो, डेटा चोरी कर सकते हो, प्रोग्राम उड़ा सकते हो, प्रोग्राम से कुछ भी करवा सकते हो। समझ रहे हो? तो सबसे संगीन जो जुर्म है वो हैकिंग का ही है कि आप जो है पूरा कंट्रोल ही अपने पास ले लेते हो कंप्यूटर का। सेवंथ देखो अपने पास ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है पहले समझो। कहता है अपने पास एक एक्स था, एक्स को ईमेल आना था वाई से, एक्स को ईमेल आना था किससे? वाई से। लेकिन हुआ क्या, वाई से ईमेल आने की जगह एक्स पे ईमेल गया जेड से, और जेड ये कहता है मैं वाई हूं। जेड क्या कह रहा है? मैं वाई हूं। एक्स को इंतजार था कि मेरे पास एक ईमेल आएगा, कहां से आएगा? वाई से आएगा। वाई ने तो भेजा नहीं, उससे पहले भेज दिया जेड ने, और जेड ये क्लेम कर रहा है कि मैं ही वाई हूं। इसको हम बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। तो इसमें क्या होता है? अ स्पूफ्ड ईमेल मे बी सेड टू बी वन व्हिच मिसरिप्रेजेंट्स इट्स ओरिजिन। तो स्पूफ्ड ईमेल वो होता है जो अपने ओरिजिन जो है उसका वास्तविक में, उसके अलावा कुछ और क्लेम करता है। जैसे यहाँ से जो ईमेल गया उसका ओरिजिन क्या था? जेड, लेकिन वो क्लेम क्या कर रहा है? मेरा ओरिजिन क्या है? वाई है। ये ईमेल स्पूफिंग होता है। ये काफी कॉमन है, ईमेल स्पूफिंग जो है अपना काफी कॉमन है रियल लाइफ में। देन अपना आता है एसएमएस स्पूफिंग। ये बेहद ही खतरनाक है। क्यों? इसमें क्या होता है? हियर ऑफेंडर स्टील्स आइडेंटिटी ऑफ अनदर इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन नंबर। मान लो मेरा फोन नंबर है, किसी ने मेरी आइडेंटिटी चुरा ली, मतलब उसने एसएमएस स्पूफिंग करी है। अब वो एसएमएस भेजे जा रहा है, उसने एक्स बंदे को एसएमएस भेजा कुछ,
और पता है उस एसएमएस में नंबर किसका जाएगा? अब मेरा नंबर जाएगा एसएमएस में। बात समझ रहे हो? तो कितनी घातक चीज है ये कि आपको मालूम ही नहीं और बैठे बिठाए पता नहीं किस किस को मैसेज कर दिया आपने। बाद में बंदों के फोन आ रहे हैं, वही है भाई तूने मेरे को ऐसा बोला मैसेज में, अब देख तू। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत ही घातक अटैक होता है, साइबर क्राइम बहुत घातक है वाला। देन अपना है कार्डिंग। कार्डिंग जो है काफी सारे जानते होंगे, काफी सारे नहीं भी जानते। ये बहुत तगड़ा बिजनेस है डार्क वेब पे कार्डिंग का। कार्डिंग मतलब होता है फेक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो होता क्या है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा बिकता है, उससे फेक कार्ड बनाया जाता है। लेकिन कार्ड फेक होता है, जो उस पर डेटा है वो ओरिजिनल है और उसके थ्रू शॉपिंग करी जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो ओटीपी वाला सिस्टम है ना, ये इंडिया में ही है, बाहर ओटीपी नहीं आता। समझ रहे हो बात? तो वहां तो क्या चाहिए होता है, कार्ड नंबर चाहिए होता है, नेम ऑन दी कार्ड, सीवीवी, एक्सपायरी, दैट्स इट, पेमेंट डन। तो कितना खतरनाक हो सकता है ये, आप समझ सकते हो कार्डिंग का। और कार्डिंग जो है डीप वेब पे काफी ज्यादा होता है। और मैं बताऊं आपको, फोन कॉल भी आती होंगी ना, हम इस बैंक से बोल रहे हैं आपका एटीएम कार्ड जो है वो ब्लॉक हो गया है, अगर आपको उसको रीएक्टिवेट करवाना है तो आप कार्ड नंबर बता दीजिए, उसके एक्सपायरी डेट बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए, देन उसका सीवीवी बता दीजिए। अरे भैया और बचा गया। पूरा कार्ड तो तूने पूछ लिया। समझ रहे हो बात? तो ऐसे नहीं बताना चाहिए, ये कार्डिंग टेक्निक होती है। और अगर आपने बताया तो हो सकता है कुछ ही क्षण बाद आपको एसएमएस मिले बैंक से, ओहो दिस अमाउंट ऑफ, है ना ऐसा, दिस अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, या फिर विड्रॉल्ड फ्रॉम दैट एटीएम। तो गड़बड़ हो सकती है, बड़ा तगड़ा क्राइम है ये, फंसे तो बहुत गंदा फंसोगे, मतलब काफी लंबे समय के लिए जाओगे अंदर कार्डिंग में। देन अपना है चीटिंग एंड फ्रॉड। इसमें क्या होता है, यूज ऑफ डेटा विद रॉन्गफुल इंटेंशन। इसमें क्या, हम डेटा को यूज करते हैं लेकिन हमारी इंटेंशन जो है, मतलब हमारी नीयत खराब हो जाती है डेटा को लेके। एग्जांपल बताता हूँ, ओएलएक्स काफी कॉमन है जहाँ पे चीटिंग एंड फ्रॉड होती है। आपको क्या होता है, सेकंड हैंड चीज बेची जाती है कुछ और बता के, जब घर आते हो एक दो दिन यूज करते हो तो उसकी कंडीशन कुछ और निकलती है ना। ये ऑटोमोबाइल में काफी कॉमन है, जो बंदे बाइक और गाड़ी खरीदते हैं ओएलएक्स से पुरानी, वो इस चीज को भली भांति जानते होंगे कि चीटिंग एंड फ्रॉड क्या होता है। तो 11th देखो अपने पास, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूट और एक्सेस मटेरियल्स दैट सेक्सुअली एक्सप्लॉइट अंडर ए चिल्ड्रन। तो चाइल्ड पोर्न को स्टोर करना भी ये एक साइबर क्राइम है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी साइबर क्राइम है, और उसको एक्सेस करना भी साइबर क्राइम है। तो कभी गलती से भी गूगल बाबा पे ये ना सर्च करें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आपको जेल हो सकती है इस चीज के लिए, थोड़ा सावधान रहे। नेक्स्ट है अपना फिशिंग। फिशिंग देखो एक लाइन में समझाऊं तो मछली पकड़ना। फिशिंग में क्या होता है, हम चारा डालते हैं और बंदे को फंसाते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो आप काम करते हो किसी कॉर्पोरेट में और मुझे मालूम चल गया कि आप उस कॉर्पोरेट में काम करते हो, तो मैं क्या करूंगा, एक फेक लेटर बनाऊंगा जो हूबहू कॉपी होगा ओरिजिनल लेटर का, और मैं आपको ईमेल में भेजूंगा वो लेटर, और उसमें एक लिंक दे दूंगा, वो मेरा लिंक होगा। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे आपको एक वेबसाइट मिलेगी जो हूबहू कॉपी होगी आपकी कॉर्पोरेट वेबसाइट की। वहां आप लॉगिन करोगे, लॉगिन तो कर जाओगे आप, लेकिन मेरे पास डेटा आ जाएगा आपका, समझ रहे हो, यूजर नेम पासवर्ड वो मेरे पास आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं फिशिंग, यानी चारा डाल के मछली पकड़ना। काफी कॉमन चीज है, इसीलिए बोले जाते हैं कि जिन लिंक पे ट्रस्ट ना हो ना खोले। समझ रहे बात को? आपका डेटा जो है वो चोरी हो सकता है। अगला है अपने पास असॉल्ट बाय थ्रेट। ये काफी सीरियस साइबर क्राइम है। इसमें क्या होता है देखो, इट रेफर्स टू थ्रेटनिंग अ पर्सन विद फियर ऑफ देयर लाइफ थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें क्या है, बंदा धमकी देता है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे घर वालों को मार दूंगा। समझ रहे हो? तो ये काफी सीरियस क्राइम है और इसका जो है दंड भी काफी सीरियस होता है, वो हम देखेंगे जब हम आएंगे अपने आईटी एक्ट पे 2000 जो इंडिया का है। देन लास्ट है अपना सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग नौजवानों में काफी फेमस है, बोलते हैं ना मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो आप क्या अपनी आइडेंटिटी कुछ और क्लेम करते हो। मान लो मैं हूँ, मेरा नाम है दिनेश, और मैं फोन करके कहता हूँ मैं सुरेश बोल रहा हूँ, तो मैंने अपनी आइडेंटिटी क्या कर ली, बचा दी, मतलब अपनी आइडेंटिटी मैंने अपनी मास्क कर दी, मैं किसी और की आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। जैसे वो एटीएम वाले यूज करते हैं ना, हाँ भैया मैं एसबीआई बैंक से बोल रहा हूँ, आपका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है, तो क्या आप उसे चालू करवाना चाहते हैं या चालू रखना चाहते हैं? तो वो भी क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पे, सोशल इंजीनियरिंग ही कर रहे होते हैं। ये सबसे सस्ता अटैक होता है हैकिंग करने का, किसी से डेटा निकलवाने का।
मैं एक बार एसबीआई गया था, तो वहां पे स्क्रीन सेवर चल रहा था कंप्यूटर पे। उस पे लिखा था देयर इज नो पैच फॉर ह्यूमन स्टुपिडिटी। मतलब आप सॉफ्टवेयर को तो फिक्स कर सकते हो कि जो उसमें लूप होल्स है, लेकिन आप किसी इंसान की स्टुपिडिटी को फिक्स नहीं कर सकते। तो इसलिए फोन पे कभी भी किसी को डेटा मत बताया करो, हो सकता है आप सोशल इंजीनियरिंग के शिकार हो जाओ। तो ये सारे अपने थे क्या साइबर क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन, उसके टाइप थे। ये कितने टोटल 14 है। अगर आपको ये समझ आए और आपको लगता है हाँ भाई मैंने कुछ नई चीज सीखी है और सही चीज सीखी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, एक चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।